प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज की कक्षा में हम रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी पर चर्चा करेंगे। रामधारी सिंह का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ। उनके पिता रवि सिंह तथा माता मनरूप देवी थे। 2 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का स्वर्गवास हुआ। अतः रामधारी सिंह और उनके 2 भाइयों का पालन पोषण उनकी माताजी ने किया। कृषक परिवार से संबंधित होने के बाद भी रामधारी सिंह दिनकर की पढ़ने में विशेष रुचि थी। माता पिता के धार्मिक संस्कारों के कारण तुलसीदास जी के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। आरंभिक शिक्षा उनकी गांव की पाठशाला में हुई। उसके पश्चात सन 1921 में उनका अध्ययन गांव से 3 मील दूर स्थित बारो नामक गांव की राष्ट्रीय पाठशाला में हुआ। उन्होंने गांव से घाट तक पैदल चलकर तथा नाव से गंगा पार जाकर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की। उस समय सिमरिया के ग्रामवासी अकाल तथा गंगा में बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित थे। स्वयं कवि भी इसके भुक्तभोगी थे। अध्ययन काल में विविध साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में उनकी रुचि थी। छात्र सहोदर सरस्वती, सुधा, माधुरी, मतवाला आदि के अंक वे नियमित रूप से पढ़ा करते थे। सन 1928 में उन्होंने मोकामा घाट के HE स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। ग्रामीण वातावरण व परिवेश के अनुसार 13 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह श्यामा जी से हुआ। उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी पत्नी श्यामा जी का विशेष योगदान रहा। अपनी रसवंती की मानवती कविता में स्वयं कवि ने अपनी सुखद गृहस्थी का चित्र प्रस्तुत इस प्रकार किया। तुम सखी इंद्रपुरी के तन में सावित्री का मन लाई। तुम सखी इंद्रपुरी के तन में सावित्री का मन लाई। ताप तप्त मरु में मेरे हित ताप तप्त मरु में मेरे हित शीत स्निग्ध जीवन लाई। दिनकर जी की युवावस्था का काल भारत का वह रोमांचकारी काल था जब देश के नवयुवक स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे। सन 1928 में किसान मजदूर दल की स्थापना, भगत सिंह की क्रांति आदि का प्रभाव दिनकर जी के मन मस्तिष्क पर भी पड़ा, जिसका प्रतिबिंब उनकी अप्रकाशित प्रथम रचना बारदौली सत्याग्रह में दर्शित होता है। सन 1928 ईस्वी में मोकामा हाई स्कूल से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण कर पटना कॉलेज में कला शाखा में वे प्रविष्ट हुए। उस समय रामवृक्ष बेनीपुरी जो युवक नामक मासिक पत्र का संपादन करते थे। उसी पत्र में दिनकर जी की कविताएं अमिताभ नाम से छपने लगी थी। सन 1932 में उन्होंने BA की उपाधि प्राप्त की। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्हें नौकरी की अत्यंत आवश्यकता थी। सन 1934 में उन्होंने बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रारी स्वीकार कर ली। सरकार ने उनकी राष्ट्रीय कविताओं से सशंकित हो उन्हें बार बार स्थानांतरित किया। सन 1947 में वे बिहार सरकार के प्रचार विभाग के उप निदेशक बने। 1952 को उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया और वे राज्यसभा के कांग्रेसी सदस्य हुए। दिनकर जी को साहित्य सेवा के लिए अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। सन 1949 में कुरुक्षेत्र के लिए साहित्य संसद प्रयाग से सम्मानित किया गया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा उन्हें रश्मिरथी के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ। सन 1959 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। सन 1961 में उर्वशी के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें D.Litt की उपाधि प्रदान की। दिनकर जी का साहित्य विदेशों में भी लोकप्रिय हुआ। जापान के अंग्रेजी पत्र ओरिएंट वेस्ट ने उनकी कलिंग विजय का अनुवाद प्रकाशित किया। सन 1963 ईस्वी में रूस के विदेश साहित्य ग्रंथमाला के अंतर्गत उनकी कविताओं के संकलन का रूसी अनुवाद प्रकाशित हुआ। उनकी गद्य रचना संस्कृति के 4 अध्याय का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया।
उनके कुरुक्षेत्र काव्य के छठे सर्ग का अनुवाद पोलिश भाषा में किया गया। सन 1964 में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इसके अनंतर भागलपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने कुलपति के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। सन 1965 में हिंदी सलाहकार के रूप में गृह मंत्रालय में नियुक्त हुए। सन 1971 में वे हिंदी सलाहकार के पद से अवकाश प्राप्त कर चुके थे। इसके पश्चात 24 अप्रैल 1974 को परशुराम जयंती के दिन तिरुपति में दिल का दौरा पड़ने से अर्थात हृदय गति रुक जाने से साहित्यिक नभ के इस सूर्य का अर्थात दिनकर का अंत हो गया, अर्थात यह सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया, अस्त हो गया। ये पंक्तियां देखिए, आवरण गिरा जगती की सीमा शेष हुई, अब पहुंच नहीं तुम तक इन हाहाकारों की, नीचे की महफिल उजड़ गई, ऊपर वाले से कुछ और चमक उठेगी सभा सितारों की। दिनकर जी का व्यक्तित्व जितना तेजस्वी था उतना ही उनके स्वर में घन गर्जन सदृश ओज था। कवि सम्मेलनों में जब वे अपनी परशुरामी ओजस्वी वाणी से राष्ट्रीय कविताएं सुनाते थे तब समस्त वातावरण में वीर रस की सृष्टि होती थी। उनका गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान रूप से अधिकार था। इसके बाद हम उनके कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही विपुल मात्रा में उनके द्वारा लिखा गया। सबसे पहले काव्य देखते हैं। काव्य करीब 29 से उनके काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। सर्वप्रथम देखिए रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, सामधेनी 1946, बापू 1947, इतिहास के आंसू सन 1951, धूप और धुआं 1951, दिल्ली 1952, नील कुसुम 1954, नीम के पत्ते सन 1954, सीपी और शंख सन 1957, परशुराम की प्रतीक्षा सन 1963, कोयला और कवित्व सन 1964, मृत्यु तिलक 1964, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम 1970, रश्मिलोक 1974, प्रणभंग सन 1976। इनके प्रबंध काव्य देखिए, कुरुक्षेत्र सन 1946, रश्मिरति 1952, उर्वशी 1961 और गद्य साहित्य में देखिए निबंध अर्धनारीश्वर सन 1952, रीति के पुल 1954, वेणुवन 1958, सांस्कृतिक एकता 1954, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता सन 1955, संस्कृति के 4 अध्याय सन 1956, भारत की सांस्कृतिक कहानी बाल साहित्य सन 1956। संस्मरण देखिए इनके, देश विदेश 1957, वट पीपल सन 1961, संस्मरण और श्रद्धांजलियां सन 1969, रेडियो रूपक हे राम सन 1969 और इसके अलावा अन्य देखिए, शुद्ध कविता की खोज आधुनिकता बोध सन 1973, चेतना की शिखा 1973। और इसके बाद जो है उनकी कविताओं के कुछ प्रमुख पहलुओं पर जो है हम चर्चा करेंगे। अपनी कविता के बारे में रेणुका नामक काव्य में वे लिखते हैं, मेरे काव्य कुसुम से जग का हरा भरा उद्यान बने, मेरे काव्य कुसुम से जग का हरा भरा उद्यान बने, मेरी मृदु कविता भावुक परियों का कोमल गान बने। बहुत ही सुंदर भाव जो है यहाँ पर कवि द्वारा व्यक्त किए गए हैं। और प्रेम के बारे में देखिए इनके विचार, पहले प्रेम स्पर्श होता है, तदंतर चिंतन भी, प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है तब वायव्य गगन भी। तो अर्थात प्रेम की शुरुआत जो है पहले स्थूल रूप से होती है, उसके बाद जैसे जैसे प्रेम गहरा होते जाता है उसी तरह उसमें सूक्ष्मता बढ़ती जाती है।
स्त्री विमर्श को लेकर देखिए उनकी ये पंक्तियाँ। गलती है हिमशिला, सत्य है गठन देह की खोकर, पर हो जाती वह असीम कितनी पयस्विनी होकर। स्त्री को लेकर कहते हैं कि जैसे हिमशिला पिघल कर जो है तरल रूप बनकर जल बनकर सागर में मिल जाती है, उसी तरह स्त्री भी अपने एक अस्तित्व में न रहकर दूसरे अस्तित्व में ढलकर जो है पयस्विनी अर्थात माता बनती है। हाँ, और कवि की प्रमुख रचनाओं में रसवंती का नाम लिया जाता है। रसवंती की ये पंक्तियाँ देखिए। पड़ जाता है चस्का जब मोहक प्रेम सुधा पीने का, सारा स्वाद बदल जाता है दुनिया में जीने का। तो प्रेम के भाव में यदि कोई उतर जाए, प्रेम के भाव में यदि कोई डूब जाए, तो उसे दुनिया में और कहीं भी रस या और कहीं भी आनंद नहीं मिलता है। और श्रृंगार कविता देखिए। सीपी और शंख नामक कविता से ली गई ये पंक्तियाँ। आज अधरों से न अधरों को चुराओ, आज अधरों से न अधरों को चुराओ, और अपना अंग मत ऐसे छिपाओ। आज अधरों से न अधरों को चुराओ, और अपना अंग मत ऐसे छिपाओ। वासना का दाह दंशन भूल जाओ, आज मैं चुंबित नहीं मुद्रित करूँगा। और विरहजन्य अनुभूतियों में देखिए कवि की। आँखों से पूछो स्यात, आंसुओं में गीतों का भेद मिले। यहाँ पर स्यात शब्द का अर्थ शायद या कदाचित। आँखों से पूछो स्यात, आंसुओं में गीतों का भेद मिले, मुझको इतना भर ज्ञात, व्यथा जब हरी हुई सब वेद मिले। और एक ऐसी एक कविता देखिए। बोले प्रेम विकल होता है, बोले प्रेम विकल होता है, अन बोले सारा दुख सह सकी, मन की बात न श्रुति से कह सकी। अर्थात प्रेम में जो है बोलने के बजाय नहीं बोलना ही श्रेयस्कर होता है। यहाँ पर वे कहते हैं बोले प्रेम विकल होता है, अन बोले सारा दुख सह सकी, मन की बात न श्रुति से कह सकी। किसी से भी बोलने मन की बात, प्रेम भरी अनुभूति की बात किसी से भी नहीं बोलनी चाहिए। और देखिए रसवंती में, दुखों की सुख में स्मृतियाँ मधुर, दुखों की सुख में स्मृतियाँ मधुर, दुखों की दुख में स्मृतियाँ, दुखों की सुख में स्मृतियाँ मधुर, सुखों की दुख में स्मृतियाँ शूल, विरह में किंतु मिलन की याद, नहीं मानव मन सकता भूल। और इसी प्रकार देखिए, बुझती नहीं जलन अंतर की, बुझती नहीं जलन अंतर की, बरसे दृग बरसे जलधर, बुझती नहीं जलन अंतर की, बरसे दृग बरसे जलधर, मैंने भी क्या हाय हृदय में अंगारे पाले सजनी। और इसी प्रकार देखिए भाव, चाहे जितनी बातें हो जाएं मगर तुम रहती हो, चाहे जितनी बातें हो जाएं मगर तुम रहती हो, और मैं रहता हूँ। इस तुम बूढ़ी भले ही हो जाओ, तुम बूढ़ी भले ही हो जाओ, मगर मैं तुम्हारी राह देखता रहूँगा। अर्थात प्रेम जो है शरीर की वय या आयु की किसी भी अवस्था में कम नहीं होता। और प्रेम रूपी भाव या प्रणय भाव को लेकर वे कहते हैं, इसमें क्या विस्मय है, इसमें क्या विस्मय है, कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है। इसमें क्या विस्मय है, कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है। लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है, दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है,
मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती है। सौंदर्य वर्णन देखिए इनकी कविता में। दर्पण जिसमें प्रकृति रूप अपना देखा करती है। दर्पण जिसमें प्रकृति रूप अपना देखा करती है, वह सौंदर्य कला जिसका सपना देखा करती है। नहीं उर्वशी नारी नहीं आबा है निखिल भुवन की, रूप नहीं निष्कलुष कल्पना है सृष्टा के मन की। कितना बढ़िया वंदर वर्णन यहाँ पर जो है एक स्त्री के सौंदर्य का किया गया है। और देखिए, माथे में सिंदूर पर छोटी दो बिंदी चमचम सी, पपनी पर आंसू की बूंदे मोती सी शबनम सी। पपनी अर्थात पलक के बाल बरौने, लदी हुई कवियों के मादक टहनी एक नरम सी, यौवन की विनती सी भोली गुमसुम खड़ी शर्म सी। और आगे देखिए, जाति को लेकर जो है जो भेदभाव थे और मनुष्य की प्रतिभा की जगह समाज में जब मनुष्य की जाति को महत्व दिया जाता है, तब वे कहते हैं मैं क्या जानूं जाति। अपने रश्मि रथी काव्य में मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे भुजदंड, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। अर्थात मेरी भुजाओं का बल ही मेरी जाति है। अर्थात मेरा शारीरिक सौष्ठव, मेरी सक्षमता, मेरी शक्तिशालीता, ये जो है मेरी पहचान है। मेरी जाति से मेरी कोई पहचान होने वाली नहीं है। और इनकी एक पंक्ति जो है बहुत ही जबरदस्त है। जो लोग तटस्थता के मार्ग को अपनाते हैं या तटस्थता की राह पर चलते हैं और किसी भी विषय से अपने को बचा लेते हैं, एक प्रकार की उदासीनता उनके हृदय में होती है, तो उनके लिए कहते हैं समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अर्थात आपके सामने कभी कोई अन्याय होता हो और उस समय आप जो है बिल्कुल तटस्थ बन जाएं, ये तटस्थ होना भी अन्याय में शामिल होना है। पाप को नहीं रोकना भी समय पर परिस्थिति पर उपस्थित होते हुए यदि आपके समक्ष आपकी आंखों के सामने पाप घट रहा है, पाप हो रहा है, किसी पर अन्याय हो रहा है और आप उसे रोकने के बजाय तटस्थ बने हुए हैं, उदासीन मुद्रा में आप हैं और आप बोलते कि हमें कुछ करना ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में कवि उन्हें भी जो है तटस्थ होने वालों को भी जो है उदासीन लोगों को भी जो है पापी बताते हैं, अन्यायी बताते हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो यहाँ पर जो है हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।